नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा संभावित 20 फरवरी को होनी है और इसके सिलेबस को लेकर हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके सिलेबस में दिए गए एक्ट के ऊपर। दोस्तों, यह एक्ट जानना आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? तो इसके सिलेबस में दिया गया है कि 200 अंक का एक पेपर होगा। इसमें अंकों के आधार पे दो भागों में विभाजन है। एक है 150 अंक का, जिसमें से 30 अंक के केवल गणित के सवाल आने हैं और बचे 120 अंक उसमें जीके के सवाल आएंगे। अब जो अन्य भाग है जिसमें 50 अंक बचते हैं, उसमें दिए गए एक्ट प्लस कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इससे सवाल आने हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन एक्ट से आने की संभावना बनती है। दोस्तों, 200 अंक की परीक्षा में 30 अंक के सवाल यदि इन एक्ट से आएंगे तो यह आपके लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस में कौन कौन से एक्ट दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर की सिलेबस में 4 एक्ट बताए गए हैं। इनमें से पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसे ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के नाम से जानते हैं। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। चौथा है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, छत्तीसगढ़ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट 2012। दोस्तों, ये 4 एक्ट इसके सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों, चलिए जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है। यह अधिनियम जानने से पहले उस समय की परिस्थितियों को जानना जरूरी था। दोस्तों, अभी अभी देश आजाद हुआ था, सन 1947 की बात है। तभी अपना देश जटिल खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। उसके निराकरण के लिए यह एक्ट लाया गया। तो यह एक्ट क्या है और इससे किस प्रकार लाभ होना था? तो दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में विभाजित करके इस अधिनियम के अंतर्गत रख सकती थी। तो इसका लाभ क्या होगा? इसके लाभ को जानने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आलू की बम्पर पैदावार हुई है। क्योंकि पैदावार बड़ी मात्रा में हुई है, इसलिए मार्केट में उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस समय कुछ व्यापारी क्या करते थे, आलू को स्टोर करके रख लेते थे। जब वह आलू स्टोर हो जाता था तो मार्केट में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता था, जिससे उस आलू की कीमतें लगातार बढ़ने लगती थी। जब कीमत अच्छी खासी बढ़ जाती थी तो व्यापारी वर्ग उस आलू को जिसे उन्होंने स्टोर करके रखा है रिलीज कर देते थे और उस बढ़ी हुई कीमत पर बेच देते थे। तो दोस्तों, अब आलू मार्केट में जो आया वो महंगी कीमत पे बिक रहा है और इस महंगाई का भार आम जनता की जेब में पड़ रहा था। तो इस प्रकार महंगाई में वृद्धि और आलू बम्पर होने के बाद भी मार्केट में ना पहुंच पाना, इस समस्या के निराकरण के लिए यदि सरकार इसे आवश्यक वस्तु के रूप में रखकर इस अधिनियम के अंतर्गत ले आती है तो कोई भी व्यापारी अब उस आलू को स्टोर करके नहीं रख पाएगा और उसके मूल्य का निर्धारण अब सीधे सरकार कर सकती है। तो इसका 2 लाभ हुआ। एक तो कोई इसका स्टोर नहीं कर पाएगा, दूसरा मार्केट में आलू पहुंचते रहेगी तो उसकी कीमत में उतना इजाफा नहीं होगा। तीसरा, इस अधिनियम के तहत यह फायदा हुआ कि सरकार यदि कोई वस्तु की उत्पादन कम हो रही है तो उसके उत्पादन को प्रोत्साहित करे और इसी के थ्रू एमएसपी की धारणा सामने आई। दोस्तों, यह था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हर एक एक्ट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें हम उस एक्ट को डिटेल से जानेंगे और उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि उस एक्ट से कितने सवाल ऐसी परीक्षाओं में आए हैं और कितने और सवाल आने की संभावना बनती है। तो हम उस समय जाकर डिटेल में हर एक एक्ट को जानेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। दोस्तों, उपभोक्ता क्या होता है? सामान्यतः उपभोक्ता की परिभाषा यही है
कि यदि कोई व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का लाभ उठाता है तो वह एक उपभोक्ता है। तो इसमें लिखा हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये संरक्षण मतलब उपभोक्ता क्या असंरक्षित थे? उसे किससे संरक्षण प्रदान किया गया? आखिर इस एक्ट का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसके उद्देश्य को समझने के लिए आपको एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक लड़का है जिसे हम संतोष नाम देते हैं। उसे 1 किलो प्याज चाहिए। वह 1 किलो प्याज खरीदने राशन की दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा कि भैया 1 किलो प्याज की कीमत क्या है? दुकानदार ने बोला 40 रुपए किलो। तो उसने बोला कि 1 किलो प्याज तौल दीजिए। दुकानदार ने 1 किलो प्याज तौल दी। उसने दुकानदार को कीमत अदा की और प्याज लेकर घर आ गया। घर में आकर जब उसने पन्नी खोली तो देखा कि 1 किलो प्याज में 5 ऐसे प्याज थे जो गले हुए थे, यानी खराब थे। तो उसने पांचों प्याज को लेकर वापस दुकानदार के पास गया। दुकानदार को बोला कि भैया अभी जो 1 किलो प्याज आपने दिया है उसमें 5 ऐसे प्याज हैं जो गले हैं, इनको तौल लीजिए और इनके बदले हमें नए प्याज दे दीजिए या फिर पैसे वापस लौटा दीजिए। दुकानदार ने बोला कि भैया आपने 1 किलो प्याज मांगा, हमने 1 किलो प्याज दे दिया, अब हम कुछ भी नहीं जानते। क्या हो गया? उपभोक्ता का नुकसान हो गया। जिसने प्याज खरीदा उसको 5 प्याज का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार उसे नुकसान से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भाई 2019 में, क्या इसके पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? उपभोक्ता के विषय में कोई भी यानी पहले से जानकारी नहीं थी क्या सरकार को? ऐसी बात नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार लाया गया था और 24 मार्च 1986 में राष्ट्रपति के साइन द्वारा यह अधिनियम पहली बार बना था। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो 24 मार्च को ही हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है, हर एक एक्ट को सेपरेट लेकर आएंगे जिसमें डिटेल से जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देश के आजाद होने के बाद काफी लोग जो अपने आय का साधन नहीं जुटा पा रहे थे, काफी लोग बेरोजगार थे, उनकी मृत्यु भोजन की कमी या अनुपलब्धता की वजह से हो जाती थी। एक सभ्य समाज में भोजन की कमी से नागरिकों का मरना एक बड़ा ही दुखद विषय है। दोस्तों, कईयों को भोजन मिल जाने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण आहार न होने की वजह से विभिन्न बीमारियां हो जाती, जैसे कि कुपोषण हो जाता। तो इससे बचाने के लिए यह अधिनियम आया। इस अधिनियम का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण पोषक आहार उचित मूल्य पर नागरिकों को उपलब्ध करवाना, जिससे पब्लिक हेल्थ में सुधार हो। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से लागू हुआ। देखते हैं अगला एक्ट कौन सा है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको यहाँ पे गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया। और यह अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 आया उससे एक साल पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना लिया था। दोस्तों, दिसंबर 2012 में यह बिल विधानसभा में रखा गया और 9 जनवरी 2013 को इसमें राज्यपाल का सिग्नेचर हुआ, जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। 18 जनवरी को राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ और उसी दिन से यह अधिनियम लागू हो गया। दोस्तों, इसका भी समान उद्देश्य था। इसको भी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाना था और कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ना था। दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा खाद्य सुरक्षा का अधिनियम लाया गया। क्या उन्हें किसी ने बाध्य किया क्या? तो कुछ ऐसा ही समझिए। भारतीय संविधान जिसके भाग 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है, उसी में आर्टिकल 47 है, जिसमें कहा गया है राज्य को स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशनल, स्टेटस ऑफ लाइफ, स्टेटस ऑफ पब्लिक हेल्थ पर कार्य करना है।
इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को गुणवत्तापूर्ण पोषक आहार प्रदान करना है और पब्लिक हेल्थ में सुधार के लिए कार्य करना है। उसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह दोनों अधिनियम लाए। तो दोस्तों, यह था चारों एक्ट के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम हर एक एक्ट को लेकर डिटेल में वीडियो बनाएंगे और हम जानेंगे कि उसमें से कितने सवाल पहले आ चुके हैं और कितने सवाल आने की संभावना है। लेकिन उसके लिए आपके भी कुछ दायित्व है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए।